नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज का टॉपिक है जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 सेट 3 क्लास 10 का मैथमेटिक्स। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। यदि 2021 में आप बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का देने वाले हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ आप अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले है सेक्शन ए, प्रश्न 1 से 30 तक प्रत्येक एक अंक का है। तो पहला क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कौन है। ए है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 13 और बी है 2 स्क्वायर गुना 3 इंटू 13 और सी है 2 इंटू 3 गुना 13 और डी है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। आप लोग 156 का ऐसे 156 का निकाल सकते हैं। 156 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। 2 से चल जाएगा 7 दूना के 14 8 दूना के 16 और फिर 2 से चल जाएगा 3 दूना के 6 9 दूना के 18 और 3 से चल जाएगा 13 बार में। तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 2 बार है 2 और इंटू 3 इंटू 13, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है दूसरा क्वेश्चन, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है। बहुपद पी एक्स की शून्यकों की संख्या लिखिए। तो आप लोग ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ यही है। ऑप्शन दिया है 3, बी में है 0, सी में है 2 और डी में है 4। तो आप देखिए कि एक्स अक्ष को तिर्यक रेखा कितने बार प्रतिच्छेद किया है। तो एक्स अक्ष को यहाँ किया है और यहाँ किया है 2 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। अब है 3, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन ए है x+2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर -1 और बी है x स्क्वायर -2x बराबर -2 इंटू 3 -x और सी है x-2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x-1 इंटू एक्स प्लस 3 और डी है x-3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। तो इसका सही आंसर कोई नहीं है। इसमें आप लोग हल कीजिएगा तो ए आएगा द्विघात समीकरण नहीं है और सी आएगा कि द्विघात समीकरण नहीं है और बी को हल कीजिएगा तो यह द्विघात समीकरण है और डी को भी हल कीजिएगा तो यह द्विघात समीकरण है। अब है 4 क्वेश्चन, cos 48 डिग्री इंटू नहीं माइनस है साइन 42 डिग्री का मान क्या है। ए 1, बी 2, सी 0, डी 3। तो इसका सही आंसर होगा जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इसी सूत्र पर बनेगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा यहाँ देख कॉस 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा पर वैल्यू रखिएगा तो साइन 42 डिग्री साइन 42 डिग्री घट जाएगा, बचेगा 0। इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। तो अब है 5, समांतर श्रेणी 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट 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 के लिए सार व अंतर बताएं। ए 4/3, बी 2/3 और सी 1/3 और डी 0। तो सार व अंतर बताने के लिए नहीं कि डी निकालना है तो कोई भी अगले पद में से पिछले पद को घटा दीजिए। तो हम लोग घटा देते हैं 5/3 माइनस 1/3। तो एलसीएम लेंगे तो 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा और 5 माइनस 1 तो आ जाएगा 4/3। 4/3 5 में से 1 घट गया 4 बच गया और ये 3 है 4/3 आ जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4/3। अब है 6, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ए πr², बी πr और सी है 2πr और डी है 2πr²। तो इसका सही आंसर होगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और आर का वैल्यू आर ही है तो πr² ही होगा। अब है 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव पश्चात के कौन शांत है। ए 17/8 और बी है 1
129 टू स्क्वायर इंटू 5 का घात 7 है और 7 का घात 5 है। और सी है 64/455 और डी है 129। वही ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन ही डी भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17/8 शांत है। आप लोग हल करके देख लीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे शायद 1.34 का क्वेश्चन है, आप लोग किताब में देख लीजिएगा। अब है 8, 96 और 404 का मौसा यानी कि HCF क्या होगा? ए 4, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिखिए या डी लिखिए, 4 ही है, दोनों ऑप्शन एक ही दे दिया है, 4 4। अब है यदि शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और 5 है तो द्विघात बहुपद होगा। ऑप्शन ए है x² प्लस √5 और बी है x² प्लस 5 और सी है x प्लस 5 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए x² प्लस √5। आप लोग इस पर बना सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है? अल्फ़ा बटा गुणनफल शून्यंकों का योग दिया है ना, शून्यंकों का योग दिया है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है और इसका सूत्र होता है -b/a। और क्या दिया है? और दिया है गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका होता है b/c। नो, इसका होता है c/a। इस पर आप लोग बनाइएगा तो आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब है 10वां 3x² - x - 4 का निम्न में से शून्य क्या है? ए है 4/3 - 1 और बी है -4/3 + 1 और सी है -4 - 1 और डी है 4/3 - 1, यानी कि ए और बी दोनों एक ही ऑप्शन है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी या ए। अब है 11, यदि विभेदकर डी 70 हो तो निम्न में से मूल क्या होगा? ए बराबर और वास्तविक और बी है वास्तविक और असमान और सी है काल्पनिक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि डी यानी कि विभेदकर का मान प्लस में आए, कोई भी संख्या प्लस में आए तो वो वास्तविक और असमान होगा, और माइनस में आए तो वे उसका मूल शायद मूल नहीं होगा, वहाँ लिखिएगा वास्तविक मूल नहीं है। और यदि जीरो आए तो मूल समान होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और असमान। अब है 12, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो tan थीटा का मान क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा, सूत्र बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा, लाल बटा क का। तो इसका पूछा है tan थीटा का, तो साइन ये होता है साइन कॉस tan थीटा का होता है लंब बटा आधार। तो इसमें देखिए लंब बटा आधार कौन है? लंब बटा आधार है ऑप्शन नंबर ए लंब बटा आधार, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है 13, दिए गए आकृति में DE BC लिख दिया है, यहाँ होगा DE समांतर BC है, निम्न में से DC का मान क्या होगा? DC का मान पूछा है, तो इसको हल कीजिएगा, इसका पर में शायद 6.1 लगेगा, तो इसको AD बटा DC बराबर AE बटा EB इस पर बनाइएगा, सभी का मान रखिएगा तो आएगा 2, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2 सेंटीमीटर। अब है 14, दो बिंदुओं ए x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु px y का निर्देशांक है तथा, तो निम्न में से विभाजन सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m2 प्लस m1 प्लस m2। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन ए। अब है 15 क्वेश्चन, cos 60 डिग्री का मान क्या है? ए 1/2, बी 1 और सी है √3/2 और डी है 1/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/2 होगा, केवल 1/2 cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब है 16, tan 90 - थीटा बराबर है ए cot प्लस थीटा, बी sec थीटा
और सी कॉस थीटा और डी कोसेक थीटा। तो यहाँ प्लस लिख दिया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉट थीटा, केवल होगा कॉट थीटा। अब है 17, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? ए थीटा बटा 180 पाई आर स्क्वायर और बी थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर और सी थीटा बटा 180 2 पाई आर और डी है थीटा बटा 90 पाई आर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब है 18, इनमें से शंकु का क्षेत्रफल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है पाई आर एच, बी है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और सी है पाई आर एल और डी है 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाई आर एल। अब है 19, वर्ग अंतराल 30-40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो 30-40 का पूछा है, तो 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70 आएगा, 70/2 कीजिएगा तो आएगा 35। देखिए कौन सा ऑप्शन 35 है, तो ऑप्शन बी है 35 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है 20, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इक्का की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो 52 पत्ता में से इक्का होता है 4 ठो, तो ई हो जाएगा, ओ सॉरी, कुल पत्ता 52 है और इक्का होता है 4 ठो, तो हो जाएगा 4/52। प्रायिकता होता है संभावित परिणाम बता कुल परिणाम, तो यहाँ 52 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/13। अब है प्रश्न संख्या 21 से 30 तक के रिक्त स्थानों को भरें। तो 21वां क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है, किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप में नहीं है तो वह ... आवर्ती होता है। तो शांत होता है या अशांत होता है? तो इसका सही आंसर होगा अशांत। तो 22 है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके शून्यंक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर और -b/a। अब है 23, भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस ... होता है, तो होता है शेषफल। इसका सही आंसर हो जाएगा शेषफल। अब है 24, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है, तो इसका nवां पद होता है ... होता है, तो होता है a + n - 1 इंटू डी या a - n + 1 इंटू डी। तो इसका सही आंसर होगा a + n - 1 इंटू डी। nवां पद का मतलब क्या हुआ? nवां पद का मतलब हुआ कि अंतिम पद, यानी कि an पूछा है। an बराबर क्या होता है? तो an बराबर आप लोग जानते हैं कि a + n - 1 इंटू डी होता है और sn बराबर आप लोग जानते हैं n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। अब है 25, समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को भरिए। 2 है और रिक्त स्थान है, फिर 26 है, 12 और 14 है। अब है 26, एपी के प्रथम n पदों का योग s होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू और n इंटू a + n - 1 इंटू डी। तो इसका n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। अब है 27, बौधायन प्रमेय में ... को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय को या थेल्स प्रमेय को? तो इसका सही आंसर है पाइथागोरस प्रमेय को बौधायन प्रमेय भी कहते हैं। अब है 28, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ बिंदु को ... बिंदु कहते हैं। तो वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा ए है, उसकी उभयनिष्ठ बिंदु, इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। अब है 29, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ... होती है θ/180 पाई आर और θ/380 पाई आर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा θ/180 पाई आर। अब है 30, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ... होता है, तो क्या होता है? पाई इंटू r1 + r2 इंटू एल और पाई इंटू r1 + r2 इंटू एच। तो इसका सही आंसर होगा पाई इंटू r1 +
R2 इंटू एल।